हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड, आइए चलते हैं आज के नए टीएलएम पर। देखिए, ये मेरा नया टीएलएम है, माय निपुण इंग्लिश बुक, यानी निपुण इंग्लिश बुक है ये टीएलएम मैंने कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए बनाया है और इस टीएलएम द्वारा आप कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से सिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखें इस बुक में क्या क्या है। सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स। सबसे पहले हम बच्चों को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सिखाते हैं। तो इसमें देखिए, मैंने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों इसमें दिया हुआ है। इस टीएलएम में बच्चों को कैपिटल लेटर सबसे पहले सिखाएंगे, उसके साथ फिर हम बाद में स्मॉल लेटर सिखाएंगे। से हम बच्चों को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर सिखाएंगे। उसके बाद जब बच्चा अल्फ़ाबेट सीख लेगा तो हम उसी अल्फ़ाबेट के आगे उसको वॉवेल और कॉन्सोनेंट का ज्ञान कराएंगे। इसमें हम बच्चों को बताएंगे कि टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 वॉवेल होते हैं, A, E, I, O, U, और बाकी 21 जो होते हैं, मतलब 5 हो गए वॉवेल और 21 जो हो गए वो कॉन्सोनेंट हो गए। तो इस टीएलएम के द्वारा हम बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, फिर उसके बाद वॉवेल कॉन्सोनेंट सिखाएंगे। अब आगे देखिए क्या है। फिर उसके बाद हम साउंड्स बच्चों को सिखाते हैं। सबसे पहले वॉवेल ए साउंड वाले वर्ड सिखाते हैं। रैट, बैट, कैन, पैन, बॉल, हॉल, वार, जार, कार। तो इस टीएलएम के द्वारा देखिए बच्चों को हम 3 लेटर वर्ड्स कितने आसानी से सिखा सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन करना, उसका उच्चारण जो होता है वो हम कैसे सिखा सकते हैं, बहुत ही आसानी से। इसमें पिक्चर्स भी दी हुई हैं, तो बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको सीखते हैं। तो ये हो गया साउंड ए से वर्ड्स। और फिर वॉवेल ई यानी साउंड ई साउंड वाले वर्ड्स कैसे हम बच्चों को सिखाएंगे। टेन, पेन, लेग, एग, पेग, पेट, नेट, सेल, बेल। तो इस तरह से बच्चों को हम ई साउंड वाले वर्ड्स भी सिखाएंगे, बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। फिर आगे देखिए, इसी तरह से वॉवेल आई वाले वर्ड्स हैं। जिप, शिप, लिप, पिग, डिग, फिग, किंग, टिन, शिप। तो आई साउंड से जो वर्ड्स बनते हैं उसको कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं वो इसके द्वारा हम बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर वॉवेल ओ साउंड से कैसे हम बच्चों को सिखाएंगे। फॉग, लॉग, फॉक्स, ऑक्स, कॉड, रॉड, लॉक, कॉक, सॉक्स। इस तरह से देखिए हम बच्चों को आई, वॉवेल ओ और फिर लास्ट में वॉवेल यू, उसका कैसे साउंड होता है और उससे कैसे प्रोनाउंसिएशन बच्चों को सिखाएंगे हम। बन, सन, बग, मग, टब, कब, बल्ब, जंप, पंप। अब उसके बाद जब बच्चा साउंड सीख जाता है तो उसके बाद हम उसको यूज ऑफ अ सिखाते हैं। कैसे किसी एक वस्तु के लिए अ यूज होता है, तो हम बच्चों को बताते हैं कि जब कोई वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले हम ए लगाते हैं या अ लगाते हैं, और जब कोई वर्ड जो है या कोई वस्तु का नाम जो है वो वॉवेल से शुरू होता है तो उसके साथ हम एन लगाते हैं, एक वस्तु के लिए, सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे अ बैट, अ कार, अ डॉल, अ फिश, अ गोट, अ हेन, अ जोकर, अ काइट। ये सारे जो हैं ये वर्ड्स जितने हैं ये कॉन्सोनेंट से शुरू हैं, तो उसके साथ हम अ लगाएंगे। यहाँ लिखा भी है, इफ अ वर्ड begins with the sound of a consonant we use a before it to denote it singularly। तो इस तरह से हम बच्चों को सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए कैसे अ का यूज़ करते हैं वो हम इसके द्वारा सिखाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है एन का यूज़ करना, यूज़ ऑफ एन। कब हम यूज़ करते हैं। इफ़ अ वर्ड begins with the sound of a vowel we use an before it to denote it singularly। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट
वॉवेल से शुरू होता है तो उसके आगे हम एन लगाते हैं, जैसे एन एप्पल, एन एक्स, एन आयरन, एन इरेजर, एन आउल, एन ऑरेंज। इस तरह से हम बच्चों को, इसमें पिक्चर भी बनी हुई है, साथ में कैसे यूज होता है, किसके ए, ई, आई, ओ, यू, इसके साथ कैसे एन लगता है, वो हम बच्चों को बहुत इजी वे में सिखा सकते हैं। अब जब बच्चा ए और एन का यूज करना सीख गया, अब हम किसका यूज सिखाएंगे, आर्टिकल का, इज, एम, आर का यूज करना। अब हम सिखाएंगे यूज ऑफ इज, एम, आर, यानी इज, एम, आर आर्टिकल्स का कैसे यूज करते हैं बच्चों को, वो हम इस TLM के द्वारा सिखाएंगे। इसमें सबसे पहले इज का यूज कैसे करते हैं, वी यूज द वर्ड इज फॉर वन और सिंगुलर ऑब्जेक्ट, ठीक। उसमें कैसे, दिस इज एन एक्वेरियम, ऑरेंज इज स्टोर, द गन इज स्मॉल। इसमें इज कैसे लगाते हैं, उसका यूज है। फिर आर का यूज, यानी इज जो है वो सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। फिर आर वो कब यूज होता है, द वर्ड आर यूज्ड विद यू, वी, दीज, दोज इन प्लूरल सेंस, यानी जब हमें प्लूरल सेंस में यूज करना होता है तब हम आर का यूज करते हैं। यू आर अ डॉक्टर, और उसके साथ साथ यू, वी, दीज, दोज वर्ड्स के साथ भी हम आर का यूज करते हैं। यू आर अ डॉक्टर, दीज आर पेन्स, दीज आर रोजेज। तो इस तरह से बच्चों को हम आर का यूज करना सिखाएंगे। और फिर लास्ट में है, देखिए एम का यूज कैसे करते हैं, द वर्ड एम इज यूज्ड विद आई ओनली। जब हम आई का यूज करते हैं तो उसके साथ ही हम एम लगाते हैं। आई एम अ किंग, आई एम अ हेन, आई एम अ बॉय। तो इस तरह से हम बच्चों को इज, आर, एम का यूज करना आसानी से इस TLM के द्वारा सिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अब क्या है, यूज ऑफ दिस एंड दैट। जब हम बच्चों को वॉवेल कॉन्सोनेंट सिखा लिए, इज, एम, आर का यूज करना सिखा लिए, अब उसके बाद हम क्या सिखाएंगे, यूज ऑफ दिस एंड दैट। बच्चों को हम बताएंगे वी यूज दिस फॉर थिंग्स दैट आर नियर टू अस, यानी जो चीजें हमारे पास होती हैं उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं, और जो चीजें हमसे दूर होती हैं उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। जैसे दिस इज अ पैरट, ये इनके पास है पैरट, तो दिस का यूज होगा। दिस इज अ पार्क, दिस इज अ कार, दिस इज अ लॉक, दिस इज एन एंट, दिस इज अ गर्ल। और उसी तरह जब कोई चीज दूर होती है तो उसके लिए दैट यूज करेंगे। कैसे, दैट इज अ पीकॉक, दैट इज एन एरोप्लेन, दैट इज अ स्कूल। इस तरह से हम बच्चों को दिस और दैट का यूज करना सिखाएंगे। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ एंड। उसके बाद हम बच्चों को एंड का यूज कैसे करते हैं वो सिखाते हैं। एंड इज यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेज, यानी दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को, वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, एंड का। जैसे एक वर्ड है अ कैट, फिर है एक अ रैट। अब इन दोनों को अगर हमें जोड़ना है तो हम क्या लिखेंगे, अ कैट एंड अ रैट। इसी तरह इधर ब्रेड है, इधर बटर है, तो उसको जो एक साथ हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ब्रेड एंड बटर। इसी तरह स्कर्ट और टॉप को क्या लिखेंगे, अ स्कर्ट एंड अ टॉप, अ बॉय एंड अ गर्ल। ठीक, तो इस तरह से बच्चों को हम एंड का यूज करना सिखाएंगे। अब इसके आगे क्या है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है वन एंड मेनी। कैसे हम वन और मेनी का यूज करते हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल आ गया, समझिए। वन मीन्स ओनली वन ऑब्जेक्ट एंड मेनी मीन्स मोर देन वन ऑब्जेक्ट। वी ऑफन एड एस टू डिनोट मेनी ऑब्जेक्ट्स, यानी जब प्लूरल होगा तो उसमें हम एस या फिर ई एस लगाते हैं। तो सबसे पहले देखिए सिंगुलर के लिए यानी वन ऑब्जेक्ट के लिए हम सीधे सीधे लिखते हैं वन काइट, वन स्टार, वन कैट, वन बुक। लेकिन जब वही प्लूरल में हो जाते हैं यानी कई हो जाते हैं तो मैनी जब लग जाता है तो मैनी काइट्स, यानी इसमें एस लग गया। मैनी स्टार्स,
मेनी कैट्स, मेनी बुक्स। तो हम इसके द्वारा बच्चों को हम बता सकते हैं कि कैसे सिंगुलर होता है तो वर्ड को लिखेंगे, और जब वही प्लूरल हो जाएगा तो उस वर्ड को कैसे लिखेंगे, यानी उसमें यस या फिर ईएस बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, यूज ऑफ ही एंड शी। कहाँ ही यूज होता है, किसके लिए शी यूज होता है, वो हम बच्चों को इस TLM के द्वारा बहुत आसान तरीके से सिखा सकते हैं। ही इज यूज्ड फॉर मैन, शी इज यूज्ड फॉर वुमन, यानी महिला के लिए या बालिकाओं के लिए शी यूज होता है, और पुरुष या फिर बालकों के लिए ही यूज होता है। जैसे इस चित्र में सबसे पहले एक लड़के को दिखाया है, ही इज सचित, ही इज अ बॉय, ही इज माई ब्रदर, ही इज अ स्टूडेंट, इसके लिए है, यानी ये बॉय के लिए ही यूज हुआ है। फिर यहाँ एक गर्ल है तो उसके लिए क्या यूज हुआ है, शी इज काव्या, शी इज अ गर्ल, शी इज माई यंगर सिस्टर, शी इज अ स्टूडेंट। तो हम बच्चों को इस चित्र के ही द्वारा सिखा सकते हैं कि बॉय के लिए हम ही यूज करते हैं, गर्ल के लिए हम शी यूज करते हैं। वैसे ही मैन के लिए हम ही यूज करते हैं, और वुमेन के लिए हम शी यूज करते हैं। ही इज मिस्टर रजत, शी इज मिसेस अमोली। तो इस तरह से बच्चों को हम ही और शी का यूज करना बहुत इजी तरीके से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब है यूज ऑफ इन, ऑन एंड अंडर, यानी अब ये जो है प्रीपोजिशन का यूज करना आ गया कि पोजीशन बताने वाले वर्ड्स हैं। इन, ऑन, अंडर आर पोजीशन वर्ड्स, दे इंडिकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे है, इन का यूज करना, बुक्स आर इन द बैग, पैरट इज इन द केज, फ्लावर्स आर इन द बास्केट। जब कोई चीज किसी के अंदर होती है तब हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। ऑन का यूज कैसे करते हैं, अ मंकी इज ऑन द ब्रांच, अ बेबी इज ऑन द मैट, अ रैट इज ऑन द रॉक। यानी जब कोई चीज कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर होती है तो हम वहाँ ऑन यूज करते हैं। और यूज ऑफ अंडर कब यूज करते हैं, जब कोई चीज किसी के नीचे होती है। जैसे अ क्लॉक इज अंडर द चेयर, ये चेयर के नीचे रखी हुई है तो अंडर यूज होगा। अ काउ इज अंडर द शेड, काउ जो है वो शेड के अंदर खड़ी है, नीचे खड़ी है, तो इसलिए यहाँ पर अंडर यूज होगा। इसी तरह अ मैन इज अंडर द ट्री, मैन कहाँ है, पेड़ के नीचे है, इसलिए तब हम अंडर का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम बच्चों को पोजीशन वर्ड्स भी इस TLM के द्वारा बहुत इजी तरीके से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ माई एंड योर। कब हम माई का यूज करते हैं और कब योर का यूज करते हैं, वो भी हम इस तरह से बहुत अच्छे से और इजी तरीके से सिखा सकते हैं। आई एम आशीष, दिस इज माई बॉल, यस दिस इज योर बॉल। यानी जब हमें अपने लिए कुछ दिखाना होगा तो हम माई का यूज करेंगे, और सामने वाले व्यक्ति के लिए कुछ बताना होगा तो हम योर का यूज करेंगे। दिस इज माई काइट, यस दिस इज योर काइट। इस तरह से बच्चों को हम इज और माई और योर का यूज करना भी सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्या, और फिर उसके बाद हम बच्चों को कलर्स नेम सिखाएंगे। कलर्स नेम इंग्लिश में बच्चों को इस TLM के द्वारा हम देखिए कितना अट्रैक्टिव ये लग रहा है, इसके द्वारा हम सिखा सकते हैं। इसी तरह से कलर्स के साथ साथ हम वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम और भी चीज़ें हम सिखा सकते हैं। फिर अब आगे है कुछ पोएम्स हैं। इंग्लिश की पोएम्स भी बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें मैंने 2-3 पोएम छोटी छोटी ली हुई हैं, और आप उस तरह से और भी पोएम्स बच्चों को सिखा सकते हैं। एक पोएम मैंने लिया है टू लिटिल हैंड्स। बच्चों को स्टार्टिंग में बहुत इजी पोएम सिखाई जाती हैं, तो इस वजह से मैंने ये पोएम लिया है। टू लिटिल हैंड्स टू क्लैप क्लैप क्लैप, टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप, वन लिटिल हेड वियर्स कैप कैप कैप।
ये बहुत अच्छी राइम है, बच्चों को बहुत जल्दी लर्न हो जाती है। तो अब अगला देखिए, और मैंने एक पोएम दी है, टेडी बियर टेडी बियर। ये पोएम भी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये पोएम भी हम बच्चों को एक्शन के साथ पोएम सिखाते हैं तो बहुत ही जल्दी बच्चे सीखते हैं। टेडी बियर टर्न अराउंड, टेडी बियर टच द ग्राउंड, टेडी बियर पॉलिश योर शूज, टेडी बियर गो टू स्कूल। तो ये पोएम भी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। फिर एक और पोएम मैंने लिखा है, द फैट कैट। आई हैड अ कैट हु वॉज सो फैट he could not even sit on his mat. He had a hat that did not fit. He put it on and then it split. तो इस तरह से मतलब ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 पोएम्स लिखी। आप अपने से और भी पोएम्स सिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी ये कितनी अच्छी इंग्लिश की TLM है ये, और इतना अगर बच्चों को हम सिखा ले जाएं तो फिर बच्चा हमारा इंग्लिश में स्टार्टिंग में ही निपुण हो जाएगा और फिर आगे चल के उसको इंग्लिश सीखने में बहुत ही आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, मेरा ये TLM आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए TLM के साथ। बाय बाय।